वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को। और ये अपना है मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022। और इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लें कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए में हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, और सेक्शन बी में हमारे पास है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इस तरह से सेक्शन सी हमारे पास आता है, और सेक्शन डी भी है, और यहाँ पे लास्ट में हमारा सेक्शन ई भी है। ओके, तो आइए हम सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन बी में हमारे पास कितने क्वेश्चंस होंगे? 5 क्वेश्चंस होंगे, और एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने से हमको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस को। ये कहता है क्या? एस्टिमेट द गिवन प्रोडक्ट। ये जो हमारा प्रोडक्ट दिया हुआ है इसको क्या करना है? एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट करना है तो हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे ना, ये हमारा कितना है? ये है 589। तो ये हमारा 550 से ज़्यादा है, यानी 600 के नज़दीक है, तो इसको हम लोग 600 लिख देंगे। और यहाँ पे 245 दिख रहा है आपको, ठीक है? तो 245 दिख रहा है, तो ये किसके नज़दीक है? ये हमारा 200 के नज़दीक है। अगर यहाँ पे 50 से ज़्यादा होता, ठीक है, इस कंडीशन में अगर हमारा 50 से ज़्यादा होता, यहाँ पर अगर हमारा 250 से ज़्यादा होता तो वो 300 के नज़दीक जाता, राइट? तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12, और यहाँ पे 4 जीरोज आ जाएंगी। तो ये हमारा कितना हो गया? 1,20,000। बस इतना हमको करना है। यहाँ पे एचसीएफ निकालना है दोनों नंबर का। ये दोनों ही नंबर का क्या निकालना है हमको? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग मेथड्स जानते हैं। आप कोई भी मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बस केवल आपको एचसीएफ यहाँ पे निकालना है। तो मैं यहाँ पे ना डिवीजन मेथड से अभी फाइंड आउट करके दिखाता हूँ एचसीएफ, ठीक है? आप कोई दूसरा मेथड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो डिवीजन मेथड भी हमारा इजी होता है। अभी देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे 2 नंबर्स को लेते हैं। आज 24 है और 16 है, ये दोनों को ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, 24 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? हम डिवाइड करेंगे 16 से, ठीक है? तो यहाँ पे एक बार में हमारा डिवीजन चलेगा, 16 हमारा आएगा। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास 8 आता है। अब हम फिर से क्या करते हैं, 8 से ये 16 को डिवाइड करते हैं, तो ये 2 टाइम्स में चलेगा, हमारा 16 आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब देखिए जब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, उस समय जो हमारा डिवीजन आया है इससे हम थर्ड नंबर को डिवाइड कर लेंगे। क्लियर? तो अभी हमको क्या करना है ना, 8 से डिवाइड करना है 36 को, राइट? तो 36 से ये 4 टाइम्स में चलेगा, हमको यहाँ पे 32 मिल जाता है। इसको हम माइनस कर लेते हैं, हमारा यहाँ पे 4 आ जाता है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, 4 से 8 को डिवाइड कर लेंगे, तो ये 2 टाइम्स में चलेगा, हमारा कितना यहाँ पे आ जाता है? 8 माइनस करने से 0। तो जब भी हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, तो अभी देखिए हमारा कौन सा नंबर यहाँ पे है डिवीजर पे? 4 है, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे एचसीएफ हमारा हो जाएगा 4। तो इस तरह से ईजिली हम यहाँ पे डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कोई और दूसरा मेथड से यहाँ पे एचसीएफ निकाल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा है, यहाँ पे हम लोग को केवल कहता है फाइंड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट निकालने हैं, तो बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये दोनों नंबर माइनस माइनस में है ना, तो ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हमको दे देगा। तो 4 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है। ये माइनस प्लस मिल जाएगा, और यहाँ पे 4 हमारा फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? 400 मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये भी हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 9, कहता है कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ यूजिंग कंपासेस। तो कंपास का यूज़ करके हमको यहाँ पे 3.1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है और 6.2 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो ये बिल्कुल ईजी है, आप इसको कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे ओमिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है राइट सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग। सप्लीमेंट्री एंगल हमको लिखना है किसका? तो यहाँ पे है 82 का। तो 82 डिग्री का सप्लीमेंट्री हमको लिखना है, ठीक है? तो सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है? सप्लीमेंट्री मीन्स होता है कि सम कितना हो जाए? 180 हो जाए। तो हम यहाँ पे सप्लीमेंट्री लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि इसका सप्लीमेंट्री हमारा क्या है? x है। तो आप इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, जैसे 180 होना चाहिए सम, तो उसमें से आप माइनस कर लेंगे 82, तो आपका कितना आ जाता है? यहाँ पे 8 बच जाता है।
ओके। और ये आपका यहाँ पे 7, तो 17 माइनस 8 आपका 9, तो 98 डिग्री आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, केवल आंसर लिखने के लिए कहा गया है। तो आंसर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप तो इसको रफ में कर लेंगे, ये तो आपका रफ वर्क हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप आंसर में डायरेक्ट लिख दीजिए 98 डिग्री, तो भी चलेगा। या फिर आप अगर सॉल्व करके दिखाएंगे तो उस कंडीशन में भी करेक्ट होगा, है ना। अगर इसका सप्लीमेंट्री हम x मान लें और 82 है, दोनों मिलके हमारा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 82 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना देगा, 98 डिग्री देगा। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। अभी हमारा जो सेकंड नंबर पे है, ये है 96.5 डिग्री, ठीक है। तो 96.5 डिग्री हम लोग क्या करते हैं ना, 180 डिग्री में इसको माइनस कर लेते हैं। तो 180 को हम क्या लिखेंगे, 180.0 हम लिख सकते हैं। इसमें से वो क्या माइनस करना है, 96.5 माइनस कर देना है, हमको पता चल जाएगा कि इसका सप्लीमेंट्री क्या है। तो यहाँ से ये हमारा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। 7 आएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे हमारा 10। तो अभी 10 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास 5 डेसिमल आ जाएगा। 9 माइनस 6 हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 7 माइनस 9 यहाँ से हम ले लेते हैं बोरो, तो 17 माइनस 9 हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। तो क्या हो गया हमारा आंसर, 83.5 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 83.5 डिग्री। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका आंसर माइनस करके लिख सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब हो रहा है 180 डिग्री। ओके, अगर कम्प्लीमेंट्री पूछता है तो उस कंडीशन में हमारा 90 डिग्री हुआ करता है। आइए हम सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी भी हमारा इजी होगा। यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चंस हैं टोटल, 15 मार्क्स हमको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पहला हमारा है सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे बोडमास रूल यूज करते हैं, ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो आप इसको सीधा डिमास भी कहते हैं, हम लोग 5th क्लास में देख चुके हैं, है ना। हमारा क्या हुआ करता है, डिमास हुआ करता है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या हमारा सीक्वेंस जो आएगा उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिमास में आप देखिएगा, डिमास में सबसे पहले डी आ रहा है, तो डी का मतलब क्या हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है। तो पहले डिवाइड जहाँ दिखेगा वहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 और 2 के बीच में डिवीजन है, तो हम लोग को यहाँ पे डिवाइड कर लेना है। 36 को अभी रहने दीजिए, ये ब्रैकेट हमारा रहेगा, ये 12 रहेगा, प्लस में ये हमारा यहाँ पे ब्रैकेट छोटा है, इसको हम ले लिए 3, और यहाँ 10 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 5 आ गया। ये छोटा ब्रैकेट अभी आप रखिए, ठीक है, इसको करली ब्रैकेट भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा 36 यहाँ पे है, माइनस अभी ये हमारा है बिग ब्रैकेट, अभी 12 लिखेंगे और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, कितना हुआ, 15। तो हम यहाँ पे 15 नोट कर लेंगे, ये ब्रैकेट भी रह जाएगा। अब देखिएगा क्या होता है, 36 हमारा रहेगा, यहाँ पे 12 और 15 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 27 लिखेंगे। 36 में 27 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 9। तो ये बिल्कुल आसान था, हमको 3 मार्क्स यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निकालते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, कहता है HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6400, फाइंड देयर LCM। तो LCM हमको निकालना है। तो LCM निकालने का आसान तरीका क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि LCM अगर निकालना है तो जो प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ओके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इसको हम पहले लिखेंगे, और जो LCM है इससे HCF है इससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है, 6400, यहाँ पे HCF कितना दिया हुआ है, 16। अगर इससे इसको कैंसिल आउट कर दें तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 टाइम्स में आ जाएगा 400। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 400। इसको हम आंसर ले लेंगे। क्लियर, ये देख लिए हमारा इजली सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट हमको यहाँ पे कहते हैं आर द फॉलोइंग इन प्रोपोर्शन। क्या ये जो हमारे हैं ये प्रोपोर्शन में हैं। तो प्रोपोर्शन में कब होता है ये हम लोग जानते हैं, हमारा ट्रिक है। हम लोग यहाँ पे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकालेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। पहले हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है।
हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो एक्सट्रीम्स में जो जो है उसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये किनारे वाले जो नंबर्स हैं 16 और 72, ये हमारे एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। तो एक्सट्रीम्स में हमारा क्या क्या है, ये है 16 और ये है 72। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आता है, 1152। ठीक है, यानी कि 1152। इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो मीन्स हमारे कौन से कहलाते हैं, जो मिडिल में हमारे नंबर्स हैं। यहाँ पे 64 एंड 18 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से हमको क्या होता है ना, सेम नंबर मिल जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सो दे आर इन प्रोपोर्शन। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सो दे आर इन प्रोपोर्शन। बस ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्लियर, ये इजली हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अगर ये इक्वल नहीं होता तो ये प्रोपोर्शन में नहीं होता। चलिए ये सारे चीज़ों को हटाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है, इसको हम देख लें। यहाँ पे कहा गया है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। हमको यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, उसका नाम देना है एक्स वाई और वो इक्वल होगा 8 सेंटीमीटर का। क्लियर, तो कितना, 8 सेंटीमीटर ना, 8 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है, उसका नाम देना है एक्स वाई। और इसका क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हमको खींचना है। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कंपास यूज़ करेंगे और रूलर यूज़ करेंगे। तो आइए इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो स्केल का हम यूज़ करेंगे, है ना। 8 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है, उसका नाम देना है एक्स वाई। तो हम लोग जीरो से लेंगे। ठीक है, हम लोग कहाँ से लेंगे, जीरो से लेंगे। तो हम यहाँ पे जीरो से ले लेते हैं, ये जीरो से लेंगे कहाँ तक, 8 तक ले लेंगे। राइट, हमने ले लिया। इसका नाम क्या देंगे, एक्स, और यहाँ पे दे देंगे वाई। ये हमारा हो गया एक्स वाई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, 8 सेंटीमीटर्स। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कंपास और रूलर के हेल्प से इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। तो हम यहाँ पे कंपास ले लेते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, आपको अप्रोक्स लेना है, थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा ले लेना है। मान लीजिए कि ये हमने ले लिया, तो दोनों तरफ कट करना है, यहाँ भी कट करना है और इधर भी कट करना है। फिर एक बार जो आप लेंथ लेंगे उसको आपको चेंज नहीं करना है। ओके, आपको वही लेंथ रखना है। तो अभी ना हम इधर से भी कट कर लिए और यहाँ पर इधर भी कट कर लेते हैं। जहाँ पे कट किया हुआ है उस पॉइंट को हम यहाँ पे मिला देंगे, तो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, तो मिलाने के बाद हमारा यहाँ पे एक लाइन मिल चुका है और ये जो लाइन है इसमें एरो साइन यहाँ पे लगा देंगे। इसका नाम कुछ हम दे देते हैं, बीच के पॉइंट का नाम ओ दे देते हैं और इधर हम इसका नाम दे देते हैं ए और इधर नाम दे दिए बी। तो ए बी हमारा क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, जो हमारा लाइन यहाँ पे एक्स वाई है इसका। क्लियर, बस इतना हमको यहाँ पे करना था और हमारा ये 3 मार्क्स हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 15 सॉल्व करेंगे और यहाँ पे क्या कहता है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ। हम लोग को वैल्यूज निकालने हैं और ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है नंबर्स। तो अभी ना हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 टू दी पावर 2 है, तो 5 टू दी पावर 2 है तो इसका मतलब हम 25 नोट करेंगे, दैट इज 5 इंटू 5। और यहाँ पे हमारे पास है -1 और इसका पावर लिया गया है 19। तो 19 हमारा क्या है ना, एक ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो जब भी -1 का पावर ऑड नंबर होता है तो हमको -1 मिला करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, -1 का पावर कितना है, 19, जो कि ऑड नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे -1 नोट कर लेंगे। दूसरा हमारे पास यहाँ पे -2 है, -2 का पावर कितना है, 3 है। तो इसको हम यहाँ पे 2 करेंगे 3 टाइम्स, तो 8 मिल जाएगा। और ये कैसा नंबर हमारा है, ये भी हमारा यहाँ पे एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के केस में हमको माइनस मिला करता है, तो हम यहाँ पे -8 नोट करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ -8 नोट कर लिए। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है 3 टू दी पावर 2। तो 3 टू दी पावर 2 हमारा कितना हो गया, 3 इंटू 3 दैट इज़ 9। और फिर से हमारा यहाँ पे आता है 10 टू दी पावर
3, तो ये -10 है और इसका पावर 3 है। 3 हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो जब भी ऑड नंबर है माइनस नंबर का, तो हमारा जो रिजल्ट आता है माइनस में आता है। तो हमारा ये कितना हो गया, 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज़ 1000, और ये माइनस में हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई में हम यहाँ पे लिख देते हैं -1000। क्लियर। अभी इसको हम फिर से कर लेते हैं। तो 25 को हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, अभी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही मिल जाएगा। तो 25 हमारा किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पे है 8 इंटू 9 करेंगे तो हमारा 72 मिल जाएगा, और ये भी हमारा किस में मिलेगा, माइनस में ही मिलेगा, क्योंकि एक नंबर माइनस है एक प्लस है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई रखेंगे और ये हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1000 माइनस में रह जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये 25 और 72 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा आ जाएगा 1800। लेकिन एक हमारा माइनस में है, दूसरा भी माइनस में है, तो हमारा यहाँ पे प्लस में आएगा। तो प्लस को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है लास्ट में, ये फिर से हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है -1000 से। तो देखिए 1000 से मल्टीप्लाई आ रहा है तो 3 जीरोज बढ़ जाएंगे, तो 1800 पहले से था, अब यहाँ पे 3 जीरोज और आ जाएंगे, और ये नंबर माइनस में है तो माइनस में हमारा आंसर आ जाएगा। तो माइनस हो गया हमारा कितना आंसर, ये हमारा आंसर हो जाता है 18 लाख। ठीक है, तो -18 लाख हमारा आंसर यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट हम चलिए क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। ये हमारा है सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में हमारे जो क्वेश्चन हैं वो 4 मार्क्स के हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ पे भी है हमारा, 20 मार्क्स हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे कहता है राइट ट्विन प्राइम्स, क्या लिखने हैं हमको, ट्विन प्राइम्स लिखने हैं। तो ट्विन प्राइम्स किसके किसके बीच, 50 और 100 के बीच। अब कितने ट्विन प्राइम्स लिखने हैं, तो 4 ट्विन प्राइम्स लिखने हैं। तो अभी आप ध्यान रखिए ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। ट्विन प्राइम्स हमारे वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिसके बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमको लेना है किसके किसके बीच, 50 और 110 के बीच लेना है। तो यहाँ पे क्या क्या हमारा आंसर आ सकता है, आंसर में हम यहाँ पे नोट करेंगे। हमारा सबसे पहले जो आएगा ये हमारा आता है 59 और ये 61। ये हमारा पहला है, जो कि पहला पेयर है हमारा। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। दूसरा जो हमारा पेयर बनेगा वो हमारा बन जाएगा 71 और 73 का। ठीक है, तीसरा पेयर हमारा क्या बन जाएगा, तीसरा पेयर हमारा बनेगा 101 और 103। इसके पहले यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं है जो ट्विन प्राइम्स हैं। और एक हमारा यहाँ पे लास्ट में बनेगा 107 एंड 109। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि हमारे ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, वैसे प्राइम नंबर्स जिसके बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 का डिफरेंस होता है, उसको हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो गया। चलिए इसको हटाते हैं और हम लोग अब नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। कहता है साहिल वेग कितना, 36 kg, हिज ब्रदर वेग 2 kg मोर, फाइंड द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ साहिल्स ब्रदर टू साहिल। ठीक है, तो अभी ना हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे साहिल का तो वेट दे दिया हुआ है, ये तो हम लोग देख लिए। दूसरा इसके जो भाई है उसका वेट क्या है ना, 2 kg ज़्यादा है। ये देखिए क्या कहता है, हिज ब्रदर वे 2 kg मोर। तो अभी ना हम यहाँ पे 36 में 2 ऐड कर देंगे तो अभी उसके भाई का वज़न निकल जाएगा। अब उसका रेशियो लेना है, तो रेशियो लेना है तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे एक को दूसरे से, तो हमारा रेशियो आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और इजीली हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, नोट कर लेते हैं वेट ऑफ साहिल। तो वेट ऑफ साहिल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 36 kg। ठीक है, राइट। दूसरा हमारा यहाँ पे वेट उसका ब्रदर का क्या हो जाएगा, 2 kg मोर। तो 36 में हम 2 ऐड कर देंगे, तो 36 में 2 ऐड करने का कितना हो जाएगा, 38 kg हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहता है, तो रेशियो ऑफ वेट, यहाँ पे हमको पहले किसका लेना पड़ेगा, कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ वेट ऑफ साहिल्स ब्रदर टू साहिल। तो साहिल का जो ब्रदर है उसका वेट है 38 kg, और यहाँ पे साहिल का वेट कितना है, 36 kg। तो इसको हम नीचे रखेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं।
अब देखिएगा ये केजी से केजी हमारा कैंसिल आउट होगा, 2 से यहाँ पे हमको 18 मिल जाएगा और 2 से हमको यहाँ पे 19 मिल जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है, ये आ जाता है 19/18। ठीक है, अब इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा 19:18 और ये हम लोगों का हो गया आंसर। ओके, तो ईजिली हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये कहता है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ मेजर 22.5 डिग्री यूजिंग कंपासेस एंड रूलर। तो बहुत ही आसानी से इसको हम बना सकते हैं, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन वाला काम कर ले हम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक रे ले लेते हैं। यहाँ पे ये पेपर पे हम लोग को लेना है एक रे, ठीक है। तो इजीली हम यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक हमने यहाँ पे रे ले लिया है। अब यहाँ पे हमारा एक तरफ एरो होगा, एक तरफ डॉट होगा, ठीक है। तो ये रे ले लिए हैं, इसका नाम हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ओ और ए रख सकते हैं। क्लियर है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना इजी है। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे एक आर्क कट करते हैं इस तरह से। ओके, अब ये आर्क हमारा कट हो चुका है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बढ़ा लिए हैं, क्योंकि हमको 90 बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए अब क्या करते हैं ना, ये जो हमने कट किया हुआ है इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये हमारा सेम मेजर का रहेगा। अब यहाँ पे हमारा कट हो रहा है तो एक बार इधर कट करना है। यहाँ से 60 हो चुका है, ये 120 हो चुका। एक बार हम इधर ऊपर की ओर कट करते हैं, फिर से हम यहाँ पे इधर से कट करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। ओके, तो अभी ये जो पॉइंट हमको मिला हुआ है ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। चलिए इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इसका नाम हम कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका नाम हम यहाँ पे बी रख लिए। ठीक है, आप कुछ रख सकते हैं। अब 90 को हम हाफ करेंगे, तो 90 को हाफ करने के लिए आप ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग, इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। क्या करना है, ये आपका है 90 का लाइन, तो यहाँ पे आप कट मार्क करेंगे और इधर से भी आपको कट मार्क कर देना है। अब ये जो पॉइंट हमारा मिल गया है ये कितना हमको मिला देगा, ये हमको 45 दे देगा। तो यहाँ से हम इसको मिलाएंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 45। क्लियर। चलिए इसको हम यहाँ पे खींच देते हैं, हमारा 45 यहाँ पे आ जाएगा। ये जो लाइन हमको यहाँ पे मिल रहा है ये कितना डिग्री मिल गया है 45, 90 का हाफ। इसका नाम हम यहाँ पे सी दे देते हैं। ठीक है, सी दे दिए हुए हैं। अब चलिए अगला हमारा है, इसका 45 का हाफ करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 22.5। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से कट करेंगे एक बार। ये देखिए एक कट लगाए, दूसरा कट हम यहाँ से लगाएंगे। राइट, ये कट लगा दिए। अब ये जो हमारा पॉइंट मिल गया है ये हमारा कितना डिग्री का आ जाएगा, हमको यहाँ पे मिल जाएगा 22.5। तो इसको हम यहाँ से बीच से हम इसको मिला देते हैं कुछ इस तरह से। ओके, चलिए यहाँ पे मैंने मिला दिया और इसका नाम हम दे देते हैं डी। तो ए ओ डी जो हमारा मिल गया ये कितना मिल गया 22.5 डिग्री हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड एंगल हमारा जो बना हुआ है वो हमारा क्या है, रिक्वायर्ड एंगल ए ओ डी, और ये कितना है 22.5 डिग्री। बस इतना हमको यहाँ पे करना था, हमको यहाँ पे पूरा हो जाता है ये। राइट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19, और 19 में फिर से हमको यहाँ पे कहता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ए बी दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर और सी डी दिया हुआ है 2.3 सेंटीमीटर, और कंस्ट्रक्ट करना है ये लाइन सेगमेंट्स। हमको 3 सी डी लेना है। तो सी डी हमारा कितना है, यहाँ पे सी डी हमारा है 2.3। तो हमको 3 सी डी चाहिए, तो हम क्या करेंगे ना 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.3 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 6.9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 6.9 सेंटीमीटर का हमको यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट लेना पड़ेगा। ओके, उसी तरह से दूसरा हमारे यहाँ पास क्या कहता है 2AB। तो 2AB मीन्स क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, AB कितना है, AB हमारा है 4.5 सेंटीमीटर। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 9 सेंटीमीटर। राइट, ये भी क्लियर हो गया। थर्ड में हमारे पास है, यहाँ पे कहता है ए बी माइनस सी डी लीजिए। तो ए बी इज इक्वल टू हमारा हो गया 4.5 सेंटीमीटर और सी डी हो गया 2.3 सेंटीमीटर। दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2.2 सेंटीमीटर।
तो 2.2 सेंटीमीटर का हमको यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और लास्ट में हमारे पास आता है ए बी प्लस 2 CD। तो ए बी हो गया हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू सी डी हमारा है 2 इंटू 2.3। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर प्लस ये हमारे पास हो जाता है 4.6 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9.1 सेंटीमीटर। तो 9.1 सेंटीमीटर का हमको यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो ये ईजिली हमारा हो जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 19 नंबर सॉल्व कर रहे हैं ना। तो 19 नंबर पे हमारे पास ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। और सी डी का जो वैल्यू दिया हुआ है ये हमारा है 2.3 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट में हमको यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट करना है ना, 3CD कंस्ट्रक्ट करना है। तो 3 इंटू सी डी दैट इज़ 2.3 सेंटीमीटर। और ये हमको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, हमको यहाँ पे मिल जाएगा 6.9 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे ले लेंगे स्केल, ठीक है। और स्केल के हेल्प से हम यहाँ पे जीरो से लेंगे, जीरो से कहाँ तक लेंगे 6.9 तक जाएंगे। तो चलिए ये हम जीरो से यहाँ पे ले लिए हैं और ये 6.9 तक हमको चल जाना है। ओके, तो अभी ना इसका नाम हम यहाँ पे क्या देंगे, ये हमारा हो जाएगा 3CD। क्या हो जाएगा 3CD। ये 3CD इक्वल टू कितना हमारा हो गया 6.9 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमारा लाइन सेगमेंट है। इसका हम यहाँ पे नाम क्या दे देंगे, इसका नाम हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी, हम ए बी तो हमारा दिया हुआ है तो ए बी को हम हटा देते हैं, ए पी यहाँ पे हम रख सकते हैं, ठीक है, ए पी हम रख सकते हैं। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या कहता है 2AB लेना है हम लोग को। तो 2AB कितना हो जाएगा 2 इंटू 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 ये हमारा कितना हो जाएगा 9.0, ठीक है, 9.0 सेंटीमीटर। तो 9.0 मीन्स 9 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 0 से 9 तक ले लेंगे। ये हम 0 से लेंगे, कहाँ तक जाएंगे 9 तक जाएंगे। ये हमारा हो जाता है इसका नाम हम दे देते हैं P और Q दे देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा ये 2AB इक्वल टू वाट 9.0 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, ये आता है AB माइनस CD। तो AB तो हमारा 4.5 अभी हमने देख लिया और CD हमारा 2.3 सेंटीमीटर। इसको हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2.2 सेंटीमीटर। तो फिर से हम यहाँ पे जीरो से रीडिंग लेंगे, ठीक है। हमको क्या करना है जीरो से रीडिंग लेना है और कहाँ तक जाना है 2.2 तक जाना है। ये ज़्यादा हो गया, ओके, इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे हटा देते हैं। हमको लेना है कितना तक 2.2 तक ही लेना है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे 2.2 तक ही लेंगे। ये हमारा 2.2 ये आ रहा है, ठीक है। तो 2.2 हमारा हो गया। इसका नाम हम लेते हैं R और यहाँ पे S। ये हमारा कितना हो गया है यहाँ पे 2.2 सेंटीमीटर। एक और हमारा यहाँ पे लास्ट में आता है और ये हमको लेना है कितना, यहाँ पे लेना है AB प्लस 2CD, ठीक है। तो AB हमारा कितना है 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे 2 इंटू सी डी दैट इज़ 2.3 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे हमारा हो जाता है 4.6 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा हो गया 9.1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लेंगे जीरो से, फिर से लेंगे 9.1 तक जाना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो से लेना है हम लोग को 9.1 तक जाएंगे, 9 गए और एक आगे। ओके, ये हमारा हो गया AB प्लस 2CD। ये कितना है 9.1 सेंटीमीटर। इसका नाम हम यहाँ पे XY रख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया 18 नंबर और 19 नंबर क्वेश्चंस को। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चंस। 20 नंबर में हमारे पास क्या कहता है, ये कहता है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर आर देयर इन दी फिगर्स। कितने यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहे हैं इस फिगर में, नेम एनी 4 पेयर्स।
तो कितने लीनियर पेयर्स हैं वो लिखने हैं, और यहाँ पे 4 लीनियर पेयर्स के हमको नेम लिखने हैं। तो लीनियर पेयर हमारा कब बना करता है, देखिए कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ना उसके किसी भी पॉइंट से अगर कोई रे निकलता है, इस तरह से मान लीजिए रे निकला, तो यहाँ पे जो दोनों एंगल बनते हैं ना, ये दोनों एंगल पेयर में है, इसको हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं, और इसका सम हमारा हुआ करता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक्स और वाई को ऐड करने से 180 डिग्री होता है, और इसी को हम लीनियर पेयर यहाँ पे कहा करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि कहाँ पर आपका लीनियर पेयर बन रहा है। तो अगर हमारा एक लाइन सेगमेंट है, ये हमारा एक एल एक लाइन है, तो यहाँ पे ये देखिए एक रे की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, ये तो हमारा एक रे की तरह काम कर रहा है। तो उस कंडीशन में एंगल 1 और एंगल 2 हमारा एक क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। अब इसी तरह से हमारा 2 और 3 भी होगा, 3 और 4 भी होगा, 4 और 1 भी होगा। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 पेयर्स तो यहाँ पर हो गया, इस पॉइंट पे 4 पेयर्स हो गए, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 2 3 4 पेयर्स हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए, टोटल यहाँ पे 8 पेयर्स हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला था ना हम लोगों से कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर आर देयर इन द फिगर। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर हमारा 8 हो जाएगा, राइट, इसका आंसर हमारा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी हमको लिखने हैं 4 पेयर्स, तो 4 पेयर्स के नेम हम लिख लेंगे। तो पहले तो आप समझ गए कि कितना आंसर होगा हमारा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ लीनियर पेयर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ लीनियर पेयर कितने हो गए हमारे यहाँ पे, 8 हो गए, ठीक। और दूसरा यहाँ पे हमारा जो नेम्स हैं वो हम नेम्स लिख लेते हैं, ठीक है। नेम्स हमारा क्या क्या होगा, तो हम लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 2, ये हमारा पहला लीनियर पेयर हो गया। दूसरा हम लिखेंगे एंगल 2 एंड एंगल 3, ये हमारा दूसरा पेयर हो गया। और यहाँ पे तीसरा पेयर भी हमारा हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 4, ठीक है। और एक और हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल 4 एंड एंगल 1, तो एंगल 1 एंड एंगल 4 हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पे 4 पेयर्स लिखने थे, आप कोई और भी दूसरा 4 पेयर यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेक्शन ई की ओर। तो सेक्शन ई में हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 30 मार्क्स हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, कहता है वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। 72 बुक्स का वेट कितना है, 9 kg। कहता है फाइंड करना कहता है, फाइंड दी वेट ऑफ 80 सच बुक्स। तो इसको भी इजीली हम लोग सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 21। यहाँ पे कितना है हमारे पास, 72 बुक्स है, उसका वेट कितना है, 9 kg है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेट, ठीक है, हम शॉर्ट में लिखते हैं वेट ऑफ 72 बुक्स, और ये हमारा कितना आ रहा है, 9 kg आ रहा है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेट ऑफ 1 बुक, ठीक है, वेट ऑफ 1 बुक हमारा कितना आ जाएगा। तो एक बुक का जो वेट होगा ये 9/72 kg हो जाएगा, ठीक है। तो हमको कितना बुक्स का वेट निकालना है, 80 बुक्स का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ 80 बुक्स। तो 80 बुक्स का वेट कितना हो जाएगा, 9/72, इसको हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल आउट कर लीजिए। तो कैंसिल आउट करने से आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये देखिए आपका ये 8 9 जा आपको कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये 8 10 जा, अभी ये 9 से 9 कैंसिल आउट, हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है 10 kg। कितना हो गया आंसर, 10 kg। तो 10 kg हमारा आंसर बन गया, ओके। बी नंबर पे क्या कहता है, हाउ मेनी बुक्स विल बी ऑफ वेट 6 kg। 6 kg वेट के लिए कितने बुक्स चाहिए हमको। तो हम यहाँ पे बी नंबर पे लिख सकते हैं, देखिएगा बी नंबर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 kg, ठीक है। 9 kg जो वेट हो रहा है, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। 9 kg वेट हो रहा है हमारा कितना, 72 बुक्स का, ठीक है। तो 72 बुक्स का वेट 9 kg हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 1 kg जो वेट होगा वो कितना बुक का होगा, तो 72/9 हम लिख देंगे यहाँ पे।
देयरफॉर हमको कितना केजी चाहिए, 6 केजी चाहिए। तो 6 केजी वेट हमारा कितना हो जाएगा, 72/9 इंटू 6 कर लेंगे। इसको हम कैंसिल आउट यहाँ पे कर देते हैं। तो 3 2 हमारा कितना होगा, 3 2 6 होगा, 3 3 9 हो जाएगा। अब ये 3 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितना यहाँ पे 72। तो इसको जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 48 बुक्स। ठीक है, तो 48 बुक्स का वेट हमारा कितना हो जाएगा, 6 केजी हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बन गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, ये कहता है फाइंड दी सम यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। हम लोग को यहाँ पे सम निकालना है और इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो सम निकालना है। तो अभी आप देख लीजिए, हम क्या करते हैं ना, इन दोनों नंबर को यहाँ पे सम कर देते हैं। तो अभी ना यहाँ पे इक्वल टू लीजिए, पहले तो इन दोनों नंबर का आप सम ले लीजिए। तो यहाँ पे आप ऐसा देखिए कि ये दोनों ही नंबर डिफरेंट डिफरेंट साइन के हैं। ठीक है, और ये हमारा भी डिफरेंट डिफरेंट साइन का है। तो आप यहाँ पे सेम साइन को एक साथ ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अभी आप क्या कर लीजिए ना, अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो एक माइनस में है एक प्लस में है, तो अभी आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 800 और 700, यहाँ पे 100 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप यहाँ पे 100 लिखेंगे। और जो बड़ा नंबर है वो माइनस में है, तो आप माइनस रख लीजिए। और यहाँ पे देखिए दोनों ही नंबर सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसका आंसर हमारा 0 हो जाएगा। अब 0 अगर हम किसी में भी ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया, -100। तो 100 हमारा ये आंसर बन जाता है। क्लियर माइनस में। चलिए नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्वेश्चन का कहता है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ। ड्रॉ एनी कोड एंड मेजर नेम इट ए बी। उसका एक कोड लेंगे और नेम क्या लेंगे, ए बी लेंगे। यूजिंग कंपासेस ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ओ टू द कोड ए बी। आइए इसको हम ड्रॉ करते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन का ही है। यहाँ पे कहता है ए बी इज इक्वल टू कितना लेना है, 3.8 सेंटीमीटर, सी डी लेना है 2.5 सेंटीमीटर। और ये हमारा जब हो जाएगा तो कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट एंड मेजर इट। हमको एक ऐसा लाइन सेगमेंट लेना है जो इन दोनों के लेंथ की सम के इक्वल हो। ओके, तो चलिए इसको कर लेंगे। यहाँ पे हम इन दोनों को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, फिर 25 और 26 को देखेंगे, फिर हमारे सारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को सर्कल ड्रॉ करना है, कितना रेडियस होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करते हैं ना, स्केल ले लेते हैं और स्केल लेने के बाद हम लोग यहाँ पे ये हमारा है कंपास, तो ये 0 से हम मेजर करेंगे कितना 4 तक। तो ये हम 0 से ले लिए 4 तक। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया ये हमारा हो जा रहा है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। जब भी मेजर किए 0 से 4, ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप सिंपली इसको मूव कर दीजिए, आपका सर्कल यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको घुमा देना है, रोटेट कर दिए, आपका सर्कल ये तैयार हो चुका है। अब जब सर्कल हमारा बन चुका है तो कहता है कि आप यहाँ पे एक कोड ड्रॉ कीजिए। ठीक है, कोड हमारा ड्रॉ करना है ए बी। ओके, ड्रॉ एनी कोड एंड नेम इट ए बी। तो कहीं भी आप एक कोड ड्रॉ कर लीजिए, उसका नाम आप ए बी रख लीजिए। तो आप यहाँ पे ना एक कोड ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक कोड ले लेते हैं और इसका नाम हम लोग क्या रख देंगे, ए बी। तो इस जगह पे हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बीच में कहीं भी ले लेते हैं। ये हम एक कोड ले लिए। कोड हमारा वो होता है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करे। तो यहाँ पे ए और ये दोनों ही पॉइंट पे टच कर रहा है ना, इसका नाम हम क्या रखेंगे, ए बी रखेंगे। तो ये हमारा कोड हो गया। अब क्या कहा गया, ये सेंटर हमारा क्या रहना चाहिए, ओ रहना चाहिए। तो सेंटर का हमने नाम यहाँ पे ओ रख लिया हुआ है। अब एक परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ओ टू द कोड ए बी। तो यहाँ से हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस पे। तो ईजिली हम ड्रॉ कर सकते हैं। वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप देखिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये सेंटर हमारा है। ठीक है,
तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये हम एक आर्क यहाँ पे कट कर लेंगे। तो एक आर्क हमने यहाँ पे कट कर लिया, राइट। अभी जो आर्क हमारा मिला हुआ है, इसी आर्क को हम फिर दोबारा इधर से कट करेंगे। एक बार यहाँ से कट करेंगे और एक बार यहाँ से कट कर देंगे। क्लियर। हमको यहाँ पे एक पॉइंट मिल जा रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट हमारा मिल रहा है, इस पॉइंट को और ये सेंटर को हम मिला देंगे तो हमको यहाँ पे एक लाइन मिल जाएगा। तो आप देखिए, ये जो हमारा लाइन यहाँ पे मिल गया, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया इस पे, ठीक है। आप इसको आगे भी इधर भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा ओ हो गया, इसका नाम हम क्या दे देते हैं, पी नाम दे देते हैं। तो ओ पी हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, किस पे हो गया, ए बी पे हो गया। अब आप डायरेक्ट इसको आप कर सकते थे, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे करते, ये जो ए बी हमारा कोड है वहाँ से भी हम अगर कट मारते, मान लीजिए कि अगर हम इधर से कट मारे और यहाँ से भी हम कट कर ले, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे सेंटर से पास करा देंगे तो भी हमको वही लाइन हमको मिलने वाला है। तो अभी ना आप अलग अलग यहाँ पे ट्रिक यूज़ कर सकते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो इसका नाम पी दिए, इसका नाम आप यहाँ पे क्यू दे देते हैं। तो चलिए, अभी ये हमने सीख लिया कि किस तरह से हमको करना है। तो ये बिना आर्क बनाए भी आप इसको कर सकते हैं, केवल ए और बी से आप यहाँ पे कट मार्क करके। तो ये अलग अलग मेथड्स आप यूज कर सकते हैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 24 नंबर में हमारे पास क्या कहता है ना, कि ए बी हमारा दिया हुआ है। ए बी कितना दिया हुआ है, 3.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और सी डी भी हमको दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या कहता है कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लंबाई क्या होगी, कि इन दोनों के जो लेंथ होगा उसका सम के इक्वल होगा। तो इन दोनों का हम सम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि वो हमारा लाइन सेगमेंट क्या है ना, पी क्यू है। तो पी क्यू इक्वल टू हम मान लेते हैं कि ए बी और सी डी का सम है। तो ये 3.8 सेंटीमीटर हमारा हो रहा है, इसमें हम 2.5 सेंटीमीटर अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है। तो ऐड करने से हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 8 और 5 ऐड करने से 13 मिल गया। 13 के लिए हम 3 पुट करेंगे, 1 हमारा यहाँ पे कैरी हो जाता है, ठीक है। और 3 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, 5, और 5 यहाँ पे 1 हमारा कैरी हुआ था 6। ये कितना हो गया हमारा, ये 6.3 सेंटीमीटर। तो हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 6.3 सेंटीमीटर का, इस तरह से यहाँ पे हम रखेंगे। जीरो से रीडिंग हमको लेना है, तो जीरो से हम लेंगे और ये 6.3 तक लेके जाएंगे, 6.3 तक लेके गए, ठीक है। इसका नाम हम क्या दे देंगे, यहाँ पे पी क्यू दे देंगे। और ये हमारा कितना हो जाता है, 6.3 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाता है। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। इसका लंबाई मेजर करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमारा, 6.3 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। 6.3 सेंटीमीटर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो 25 में कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग द गिवन फिगर। तो हमारे पास फिगर है और यहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ है ना, ये हमारा है ए, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए है। और इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले कहता है वर्टेक्स ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए का वर्टेक्स क्या होगा, एंगल ए हमारा ए बन रहा है, देखिए एंगल ए, और इसका वर्टेक्स हमारा क्या है, ए है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। अनदर नेम ऑफ एंगल टू, तो टू का दूसरा नाम क्या लिखेंगे, हमारा ये एंगल टू है, इसका हम दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सी ए डी लिख सकते हैं, चाहे डी ए सी भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी ए डी, है ना, सी ए डी लिखेंगे। क्लियर, ये हम समझ गए। अगला हमारा है अनदर नेम, अनदर नेम ऑफ 1+2, 1+2 दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा ये मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए बी ए डी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल बी ए डी लिखेंगे। और कहता है आगे कॉमन कॉमन आर्म ऑफ एंगल 1 एंड 2। तो एंगल 1 और 2 का कॉमन आर्म क्या है, ये हमारा है यहाँ पर एंगल ए, और इसका कॉमन आर्म हमारा यहाँ पे बन रहा है ए सी, ठीक है। ए सी हम यहाँ पे लिखेंगे, चाहे सी ए भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे ए सी लिख देते हैं। ओके, लास्ट हमारा यहाँ पे आता है, कहता है 1 and 2 आर एंगल्स। किस तरह के एंगल्स होंगे,
तो कि 1 और 2 में हमारा एक कॉमन आर्म है, इसलिए इसको हम एडजेसेंट एंगल यहाँ पे कहेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एडजेसेंट, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, एडजेसेंट एंगल यहाँ पे कहलाएगा, राइट। एडजेसेंट एंगल क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक आर्म यहाँ पे कॉमन है। लास्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, कहता है इन द गिवन फिगर इन द फिगर गिवन बिलो नेम। हमको यहाँ पे नेम देने और ये फिगर हमारे पास दिया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, यहाँ पे जितने भी पैरेलल लाइंस है उसको हमको यहाँ पे नोट कर देना है। तो पैरेलल लाइंस यहाँ पे कौन कौन है, एल एम एन है, ठीक है। अब यहाँ पे पेयर हमारा बनेगा तो एल का एम के साथ और एल का एन के साथ और एम का फिर एन के साथ, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, ऑल पेयर्स बोला गया है। तो पहले लिखते हैं एल हमारा पैरेलल है एम के साथ, फिर लिखते हैं एल हमारा पैरेलल है एन के साथ, और फिर लिखते हैं एम हमारा पैरेलल है एन के साथ, ठीक है। तो एल एम हो गया और एल एन हो गया और एम एन हो गया। अब तो यहाँ पे कोई बचा नहीं, 3 लाइन्स है तो 3 पेयर्स हमारे बन गए। 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, कितने पेयर्स, तो 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स यहाँ पे कौन कौन है, तो यहाँ पे जितने लाइन है सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखिए अभी जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं उसको नहीं लिखना है, जिसको इंटरसेक्ट हो रहा है वही लिखना है। तो यहाँ पे एल और एल का हम ले सकते हैं आर के साथ, एल और आर तो इंटरसेक्ट कर ही रहा है। तो आप यहाँ पे लिखिए एल कॉमा दे करके आर, एक पेयर बन गया। दूसरा आप ले लीजिए क्यू का ले सकते हैं पी के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्यू का ले सकते हैं पी के साथ, तो आप लिख दीजिए क्यू एंड पी, चाहे तो पी एंड क्यू भी ले सकते हैं, राइट। अभी और क्या ले लीजिएगा आप, एल और पी ले सकते हैं, ठीक है, एल और पी ले लीजिए। तो आइए हम यहाँ पे ले लेते हैं एल और पी, 4 पेयर्स लिखने हैं तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक और ले लेते हैं हम यहाँ पे एम और पी ले लेते हैं, ठीक है। तो एम कॉमा पी, ये हमारा हो गया 4 पेयर्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नोट करेंगे 3 सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स के 3 सेट्स होने चाहिए। तो कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन में हो, तो ए बी एंड सी। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे ए बी सी, एक सेट हो गया। दूसरा सेट लिख देते हैं ए एच डी, ठीक है, ए एच डी, ये दूसरा सेट हो गया। 3 सेट्स लिखना है ना। आगे लिख देते हैं हम यहाँ पे डी ई के जे, ठीक है। के तो ये हुआ, डी ई जे होगा, या तो फिर सीधा इधर से ले लीजिए आप, जी एच आई जे के, इतना पे होगा। तो इतना लंबा नहीं, जी एच आई लिख देते हैं, ठीक है, जी एच आई, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना होगा। चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे डी ई एफ लिख देते हैं सीधा, चलिए डी ई और एफ लिख देते हैं, शॉर्ट में हमारा हो जाएगा, ठीक है, डी ई एफ, ओके। लास्ट में ये देखिए हमारा 3rd नंबर क्या कहता है, 3rd नंबर कहता है लाइन्स, द लाइन्स हुज इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज ए। कौन कौन से लाइन है जो ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर है ए, तो ए पे कौन कट रहा है, एल हमारा ये है और ये हमारा क्यू है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एल एंड क्यू, ये हमारा ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आगे क्या कहता है, ये कह रहा है हमारा द लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग इज डी। कौन कौन से लाइन है जो डी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो डी हमारा कहाँ पर है, इस जगह पे। तो डी पे कौन कौन, ये एल हो गया और ये लाइन आर हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल एंड आर, ये हमारा हो गया। तो ये इजली हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। So I hope this video is helpful for you. So like this video, share with others and do some comments. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.